नमस्ते मास्टर्स, अभिनंदन सभी को। आज का जो ये बुक का हम लोग चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पेरू में किस तरह से पिरामिड्स बनाए गए थे। एक्चुअली पेरू में कहा गया है कि इजिप्ट से भी पहले पिरामिड्स बनाए गए थे। 1300 BC जो सेंचुरी है, तब जो उन्होंने बनाए थे वो एक्चुअली बहुत एडवांस थे। लेकिन 300 BC से वहां पे पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं। उस उस पिरामिड स्ट्रक्चर को कहा गया है प्री पिरामिड स्ट्रक्चर। ओके। तो हम कहेंगे कि इजिप्ट से कंपेयर किया जाए तो उससे भी बहुत पहले उन्होंने वहां पे बनाए थे। 1940s में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में वहां पे जब खुदाई की और वहां पे रिसर्च शुरू हो, तब उनको पहली बार पता चला कि पेरू में इतने पुराने पुराने पिरामिड्स हैं जो अर्ली प्री पिरामिड्स के एज में जाने जाते हैं। तब वहां पे एक चावीन सिविलाइजेशन था, कल्चर था। ये चावीन कल्चर जो है, रिवर मैरानोन रिवर नाम से वहां पे एक जगह है। वहां पे उसके बाजू में उनका एक कबीला था। उनको उन्होंने वहां पे ऐसे पिरामिड्स बनाए थे। तो ये जो पिरामिड्स है, इन्होंने स्टेप स्टेप वाइज बनाए थे। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगी जिसमें वो मेंशन किया गया है कि स्टेप वाइज बनाया गया है। स्टेप वाइज जो पिरामिड्स है वो बहुत सारे कंट्रीज में बनाए गए हैं एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलरली ये जो बनाए गए हैं, इसमें एक प्रॉब्लम था। शैविन जो एक कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा प्रगत नहीं थी इस चीज के लिए। इसीलिए ये दिखने के लिए बाहर से बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये स्टेप वाइज बताए गए हैं। लेकिन अंदर से ये कुछ इस तरह से बने थे जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं था, ऐसे कहा गया है। सो इसको इंजीनियर्ड किया गया और धीरे धीरे उसमें बदलाव लाया गया। जो इंटरनल जो कमरे थे, छोटे छोटे कमरे थे, इन्होंने क्या किया, इन कमरों को सेरेमनी के लिए रखा। जो प्रेयर्स होते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेरेमनीज होती है, उसके लिए उन्होंने ये बना के रखा था। ऊपर जो है ये स्टेप के ये स्टोन्स है, अगर आप देख सकते हो। तो ये स्टोन्स के स्टेप्स बने हुए हैं। और इनका जो पिरामिड होता है वो उसका पीक बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं होता है। पीक थोड़ा सा फ्लैट होता है। अ, ये अभी उसका पिक्चर है। अभी वो जिस तरह से उन्होंने बनाया था वो नहीं रहा, क्योंकि पेरू में जो उसको देखभाल करना था उस पिरामिड के स्ट्रक्चर को, उन्होंने उस तरह से नहीं किया। उन्हें टेम्पल्स कहा जाता था पहले। तो ये इस जगह पे बना हुआ है पेरू। ये जो डॉट दिखाई देता है ये कंट्री यहाँ पे है। ओके। तो यहाँ पे ये सारे पिरामिड्स देखे गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस किया गया है दो चीजों में। जो पेरू के लाइक 1300 BC के समय पे क्या था, कैसे था, उन्होंने मेक्सिको के उस पिरामिड के स्ट्रक्चर के साथ उसे कंपेयर किया है। देखा जाए तो उन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज है कि उन दोनों में स्टेप पिरामिड्स है। ओके, स्टेप पिरामिड्स है। लेकिन डिफरेंस क्या है, उसके अंदर, पिरामिड के अंदर जो वेंटिलेशन चाहिए। क्योंकि पिरामिड के अंदर उन्होंने दो चीजें करनी है। एक तो वो पिरामिड टेम्पल की तरह देखा जाता था या फिर कैसल की तरह, कैसल जहाँ पे लोग रहते हैं, राइट। तो अगर ये कैसल की तरह उनको बनाना है, शेवियंस को इसको कैसल की तरह बनाना था, लेकिन उन्होंने जिस टेक्निक को इस्तेमाल की उसकी वजह से वहां पे हैबिटेशन के लिए वो सूटेबल नहीं था। बस सेरेमनीज करके वो लोग बाहर आ सकते थे क्योंकि वहां पे उतना वेंटिलेशन नहीं था। तो वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए एक न्यू कम्युनिटी जो पेरू में थी, उनका ग्रोथ बढ़ने लगा और शाविन कम्युनिटी धीरे 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 गायब होने लगी, ऐसा उनका कहना है। ओके। तो 1945 में वहां पे बहुत बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था पेरू में, जहाँ पे शेविन कम्युनिटी का ये साइट है मंदिर का। और अचानक से सब कुछ जमीन दोस्त हो गया और कुछ उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादा कुछ मिला ही नहीं वहां पे कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। बट सम अदर साइट्स जो एंशंट साइट्स है वो अभी भी प्रिजर्व किए गए थे, ऐसा उनका कहना है। शेविन कम्युनिटी का जो नेक्स्ट मॉडल था वो है कस्टिलो। कैस्टिलो जो था उसे कैसल कहा जाता है। कस्टिलो का इंग्लिश
ट्रांसलेशन है कैसल। जो ये कैसल बनाए गए थे वो 45 फीट हाई थे, और सिमिलरली जैसे वो पहले पिरामिड्स बनाए थे उसी के समान उसने बेस बनाया था, 245 फीट बाय 335 फीट। ओके, तो ये बेस अप्रोक्सीमेट था। उनके पास इंजीनियरिंग का वो इंटेलिजेंस अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ था, जिसके कारण वहां पे एग्जैक्ट मेजरमेंट वो नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जो स्टोन्स वहां पे यूज किए गए हैं वो इतने बड़े और इतने हैवी थे स्टेप्स बनाने के लिए उसका स्टीलो के। वो बोलते हैं कि अगर एक स्कूल बस है, देखिए, इमेजिन कीजिए एक बड़ी सी स्कूल बस है येलो कलर की, और उसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं। जितना वजन उस स्कूल बस का इंक्लूडिंग किड्स होगा, उससे भी ज्यादा एक स्टोन का हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये जो है कस्टिलो, इसके इंटीरियर में थोड़े फीचर्स इजिप्शियन पिरामिड्स के उन्होंने ऐड किए। दिस इज लिटिल मॉडर्न दैन द प्रीवियस वर्जन। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन भी होने लगा, फ्रेश एयर आने लगा इंटीरियर में, और इसको कैसल की तरह उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। ये बड़े बड़े रेक्टेंगल्स जो स्टोन्स थे उनके बीच में थोड़ी सी वेंटिलेशन के लिए वो जगह छोड़ते थे, जो आउटर वॉल्स को मतलब कवर तो कर रहे हैं, लेकिन अगेन वेंटिलेशन भी वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत छोटे छोटे कमरे यहाँ पे होते थे। आई डोंट नो व्हाई उन्होंने इतने छोटे छोटे किए हैं। 6 to 16 फीट विड्थ वाले कमरे यहाँ पे बनाए थे, बहुत छोटे। तो ये यहाँ पे बहुत वियर्ड चीज है, लेकिन ये उन्होंने की है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर केसेस बनाए थे, जैसे इमेजिन कीजिए एक घर है, कैसल है पिरामिड शेप का, जिसके आउटर जो वॉल्स है वो स्टेप्स जैसे है, और अंदर के रूम्स बहुत छोटे हैं, 6 to 16 फीट उतना ही है। ओके, फिर उसके अंदर उन्होंने स्टेयर केसेस बनाए हैं, और ऐसे रैंप्स बनाए हैं जहाँ पे शायद अम, जो वृद्ध लोग हैं या फिर जो अपाहिज है वो भी उस जगह पे रह पाएंगे। तो वहां पे बाकी सारी सुविधाएं थी, बट इट वॉजन लाइक अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो नेक्स्ट कम्युनिटी में, जिसका नाम है मोचे, मोचे नाम से, मुखे या मोचे किस तरह से बोलेंगे, ये एक न्यू कम्युनिटी जो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ पेरू में अपने अपने बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे थे। ये बात है 600 AD की। ओके, तो तब इन्होंने अपने टेम्पल्स बनाए, जिस टेम्पल को बहुत फेमस टेम्पल्स है, जिसे टेम्पल ऑफ सन एंड मून कहा जाता है। मैं दिखाती हूँ किस तरह से दिखते हैं। तो ये टेम्पल ऑफ सन एंड मून, अभी जो मैंने बताया कस्टिलो, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मेक्सिको का है। ओके, ये पिरामिड है जिसके स्टेप्स है, जहाँ पे रैंप जैसा एक चीज बनाई है स्लाइड करने वाली, जिसका जो टॉप पोर्शन है वो एक्चुअली पॉइंटेड नहीं है, वो फ्लैट है। सो ये एग्जैक्ट रिप्लिका है जो ओल्डन डेज में, एंशियंट डेज में चैवीन कम्युनिटी बनाती थी पेरू में। पेरू नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन है, लेकिन मेक्सिको हम देखते हैं तो वो सॉरी साउथ अमेरिका का पोर्शन है पेरू, लेकिन मेक्सिको तो यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे ही है, नॉर्थ पोर्शन में ही है, राइट। तो शायद ये पेरू का ये चवीन कम्युनिटी जो यहाँ से गायब हुआ था वो शायद मूव कर गया मेक्सिको में, और वहां पे उन्होंने रिप्लिकेट किया उसी पैटर्न को। नेक्स्ट जो आई थी वो मोचे या फिर मुके, जो भी जिस तरह से भी बोलेंगे, वो कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी इस तरह से दिखाई देती है पेरू में। और उन्होंने इस तरह से कुछ फेसेस को कार्व किया है। मोचे जो कम्युनिटी है उनके यहाँ पे लेपर्ड्स एंड जैगोर, और ये जो एनिमल्स है वाइल्ड एनिमल्स, इनको रिप्रेजेंट किया जाता था फेसेस, जब वो भगवान के फेसेस बनाते थे उसके लिए, जो कैट्स फैमिली में से आती है। उन्होंने इस तरह से कुछ बिल्डिंग्स बनाए, और उनकी जो मॉडर्न बिल्डिंग्स थे उनको थोड़ा मॉडिफाई करके आज इस तरह से देखा जाता है पेरू में। ये है टेम्पल ऑफ सन, बहुत बड़ा है, विशाल है, और इसके अंदर बहुत यूनिक आर्किटेक्चर यूज किया गया है, और बहुत मॉडर्न भी है। अगर देख सकते हो तो ये पूरा स्टोन वॉल्स है। यहाँ से कुछ एक जगह ओपन है, यहाँ पे भी उन्होंने मॉडिफिकेशन बेसिकली की है। अगर हम प्रीवियस देखें तो इस तरह से था पहले तो। ओके, बड़ा ही था,
जब उस उन्होंने जब बनाया था ओरिजिनली, लेकिन उसे मॉडिफाई करके उन्होंने एक शेप दिया है विथ वॉल्स ऑफ स्टोन्स। ओके। और साइड में उन्होंने जो भी गार्डनिंग करना है, बेसिकली अभी वो एंशियंट साइट्स हो गए तो विजिटर्स आते हैं पेरू में उसको देखने के लिए। नेक्स्ट है, इसे मून टेम्पल कहा गया है। मून टेम्पल बहुत ही छोटा है, और वो मून टेम्पल बना है एक माउंटेन के बीच में, दिख यहाँ पे दिखाई देता है ना, तो उस तरह से इसमें भी सिमिलर कल्चर के लोगों ने वो सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज की है। लेकिन डिफरेंस क्या है, सन टेम्पल बहुत बड़ा है, 60 फीट टॉल है। ओके। उसका बेस बोला गया है 450 फीट बाय 750 फीट। ओके। और जो सॉरी, ये सन टेम्पल के बारे में बोल रही हूँ जो पेरू में है। लेकिन मून टेम्पल उससे बहुत ही छोटा बनाया गया है। उन दोनों टेम्पल्स के जो बेसिक नीड्स थे वो थे, जो एक वर्शिप करने की जगह है उस तरह से उन्हें देखा गया है। जो क्रिएटर है, गॉड है, जिनको मोचे, या फिर एक कम्युनिटी है, मतलब उनका डिफरेंट नाम है, तिहा तिहा हुनाको, तिहा हुनाको, जो एक कम्युनिटी है, वो भगवान को वहां पे वर्शिप करते थे। ये बस टेम्पल की तरह बनाया गया है। ओके। और ये टेम्पल्स मॉडर्न लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिविलाइजेशन के बाद, ये प्री इनका है। प्री इनका, जो हम बोलते हैं अमेरिकाज का बहुत मॉडर्न कम्युनिटी है, जिसके उस एक कल्चर सिविलाइजेशन के बाद हमारे और अमेरिका के कंप्लीट देखा जाए तो उनके आर्किटेक्चर में बहुत डिफरेंस आ गया है, एजुकेशन में डिफरेंस आ गया है, इंटेलिजेंस में डिफरेंस आ गया है। तो वो इनका से पहले वाली ही, बस उससे पहले वाली कम्युनिटी है, ऐसा कहा गया है। तो हम ये आज क्यों समझ रहे हैं, राइट? सब जब अब अगर आप किसी एक जगह पे जाओगे, पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना है, लेट सपोज इजिप्ट बहुत फेमस है देखने के लिए। तो इजिप्ट क्यों फेमस है? पिरामिड्स में ऐसा क्या है? क्या वो बस मृत शरीर रखने के लिए बनाया है या नहीं? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली पिरामिड्स बनाए जाते थे, क्रिएटर जो है यहाँ का, मतलब गॉड, गॉड रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। उन्होंने कहा नहीं है उसको गॉड, वो कल्चर उसको गॉड नहीं कहते थे, उनको डेटीज कहा जाता था, लेकिन गॉड की तरह नहीं बोला गया है। उनको एनिमल्स के फेसेस दिए जाते थे, कोई ह्यूमन का फेस नहीं दिया जाता था। तो उन एनिमल्स को प्रेयर्स करने के लिए वो वहां पे ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते थे, जिसके अंदर वहां पे बैठ के वो मायन कम्युनिटी, या फिर छाविन कम्युनिटी, या मोके कम्युनिटी, ये सारे कम्युनिटीज कल्चर्स वहां पे सेरेमोनीज करते थे एक एक साथ आके। तो आपने कभी सुना होगा कि ये ट्राइबल्स होते हैं जो सॉन्ग्स बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, डांस करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं म्यूजिक बजा के, वो एक्चुअली वो प्रेयर का फॉर्म है उनके लिए, एक सेरेमनी का फॉर्म है। वो एलिमेंट्स को यूज करते थे। जब इंडोर जो होता है स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो सेरेमनीज है, वो एक्चुअली एलिमेंट्स जो अंदर यूज कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को यूज करके वो करते हैं। जो फायर एलिमेंट्स जैसे है, जो हम लोग इंडोर नहीं कर सकते हैं, वो आउटडोर्स फायर एलिमेंट को जैसे कैंप फायर होता है उसकी तरह बना के, वो म्यूजिक का एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके, डांस करके, वो एनर्जीज में जो ब्लॉकेजेस है वो रिमूव करने के लिए ये सारी कम्युनिटीज ये पूरे कल्चर्स को फॉलो करते थे, सेरेमनीज करते थे। तो बेसिकली ये जो सारा रिसर्च हो रहा है किसी भी पिरामिड के ऊपर, उसका ये हिस्ट्री हमें इस बुक में बताया गया है कि किस तरह से उस जमाने में पेरू में ये बनाए जा रहे थे। अगर हम कहें कि हमारा जो शुरुआत होती है ह्यूमन बीइंग की, अगर वो एक प्राणी से हो रहा है, लेकिन प्राणी तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। इंसान के अंदर ये इंटेलिजेंस कैसे आया कि वो बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करके उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना के उसके अंदर एक सेरेमनी क्रिएट कर पाए? तो ये हमारी चेतना में बदलाव हो रहा है। चेतना में बदलाव जब होता है तब आपके बैकबोन में भी बदलाव होता है, राइट? तो वो हुआ, उसके बाद ये कल्चर्स क्रिएट हुए, और उन्होंने पेरू में, जो साउथ कोस्ट जो साउथ अमेरिका का पोर्शन है, वहां पे ये सारे
स्ट्रक्चर्स बनाए थे। जब भी हुआ था, वो सबसे बड़ा कम्युनिटी बन गया था पेरू का जो शाबिन कम्युनिटी है। और बहुत सेक्रेड उसको कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की थी इन सेरेमनीज की, वो शायद अब तक उनके यहाँ पे होती है। ओके। तो इजिप्शियन जो पिरामिड्स है, जो ममिफिकेशन के लिए पिरामिड्स बनाते थे, ऐसा कहा गया है। लेकिन पेरू में कोई भी ममिफिकेशन नहीं होता है। पेरू में जो पिरामिड्स बनाए गए हैं वो पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी के, उस कल्चर को ग्रोथ देने के लिए बनाए गए हैं, ऐसा कहा गया है। ओके। जो इंका कम्युनिटी है, इनका कम्युनिटी में जो पिरामिड्स बनाए गए हैं वो एक्चुअली इजिप्शियन पिरामिड से बहुत जुड़े हुए हैं, जो ममिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। उसका शेप भी उसी तरह से बनाया जाता था जब वो इनका कम्युनिटी बना रहा है। लेकिन कम्युनिटी में जो कल्चर्स फॉलो हो रहे हैं वो इनका जैसे ही है। पर्टिकुलरली इंकास ने खुद कोई भी पिरामिड नहीं बनाया है, ऐसा इस पुस्तक में लिखा गया है। जो इजिप्शियन कम्युनिटीज है, उनके जो पिरामिड्स है, या फिर जो पेरू की कम्युनिटी के ऑलरेडी जो बनाए थे, उसमें कल्चर को डेवलप करने के लिए इंकास को देखा गया है। खुद उन्होंने कभी भी कोई बड़ा सा पिरामिड बिल्ड नहीं किया गया है, किया नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है यहाँ पे। तो फिर से अगर हम इस स्लाइड को देखें। ओके। तो यहाँ पे दो ये मोचे या फिर मोके जो भी कहेंगे, वो बताते हैं कि 130 मिलियन ब्रिक्स यहाँ पे उन्होंने मैसिव ब्रिक्स यूज किए हैं हर एक, पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये ब्रिक्स जो है, स्टोन वाला ब्रिक्स नहीं दिखाई देता है यहाँ पे, देखिए। लेकिन ये जो है पर्टिकुलर स्टोन्स है, ये माउंटेन है। ओके। माउंटेन को अगर छेद के इन्होंने बनाया है, तो इन स्टोन्स को बारीक बारीक शेप देके इन्होंने ब्लॉक्स बनाए, और उससे ये पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया है। ओके। तो ये डिफरेंस देखा जाए, सिमिलैरिटीज इन डिफरेंस में, अमेरिकाज अमेरिकाज में हम कहेंगे कि जो अभी पेरू है, या फिर इनका कम्युनिटी है, उनके सारी कम्युनिटीज है। और इजिप्ट के पिरामिड्स में, अमेरिका के पिरामिड्स मोस्टली स्टेप्ड है। ओके, जिसका फ्लैट सरफेस होता है। और जो इजिप्शियन पिरामिड्स है वो सारे पॉइंटेड है, उनका एक एंगल है। और इस पिरामिड का, पर्टिकुलर पिरामिड का जो काम है, बोला गया है ममिफिकेशन के लिए, लेकिन वो ममिफिकेशन से भी बहुत आगे है। ओके। ऐसा उन्होंने कहा है। वो कहते हैं, मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं, नॉट जस्ट दिस बुक, बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं इजिप्शियन पिरामिड जो है वो बस एक पोर्शन यूज करते हैं ममिफिकेशन के लिए और टोम्स के लिए। लेकिन बहुत सारे हद तक वो ऊर्जा को एक स्रोत देने के लिए एक एंगल बना के रखा है उन्होंने यहाँ पे, जो पॉइंटेड है। और उस 51 डिग्री एंगल की वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होती है, प्राणिक बॉडी में जो ऊर्जा है उससे अभी भी वो जीव, सॉरी, वो सोल है जो छोड़ के गया है शरीर, वो कनेक्टेड रह सकता है, उनका वो पर्पस है। ओके। ओके। यहाँ पे देखते हैं बोथ यूज्ड मैसिव स्टोन्स, उन्होंने कहा है स्टोन्स यूज किया है जिक्सॉ पजल जैसे। फिर बोथ अलाइन परफेक्टली विद अ कॉर्डियल डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ। ओके। फिर बोथ सिविलाइजेशन प्रिजर्व्ड देयर रॉयल्टीज एज ममीज। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक, पिरामिड्स में ममीज नहीं प्रिजर्व किए गए हैं पेरू में। ओके। तो ये इसके बारे में हो गया। और जो अमेरिका के बारे में बात करेंगे, उसमें मेक्सिको जो एक कंट्री है जहाँ पे स्टेप पिरामिड्स बनाए गए हैं, वो थोड़े मॉडर्न स्टाइल के हैं। वो स्टेप ही है, लेकिन उनमें रैंप भी है, उनमें वेंटिलेशन भी है। और वहां पे कहा गया है कि लावा, लावा एज अ गॉड, फायर गॉड को देखा गया है। उस लावा फायर गॉड को वर्शिप करने के लिए ये सारे मैसिव ओवल शेप पिरामिड्स बनाए गए, जो ऊपर का जो शेप होता है पॉइंटी, उसे ओवल शेप बनाया गया है, जो मैसिव माउंट मॉन्यूमेंट की तरह देखा गया है। उसका बेस है 369 फीट। ओके। सर्कल है, डायमीटर है उसका बेस। और वो उस बेस का सर्कल जो है वो है सी 369 फीट वाला।
ओके। और ये जो बिल्ड किया गया है उसमें वोल्केनो के जो इरप्शंस होते हैं उसको वो मतलब वर्शिप कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। लावा को वर्शिप करना है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए वो बनाए गए हैं। ये जो पिरामिड्स है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसा है, स्टेप है। सॉरी ये नहीं, ये वाला, हाँ। ये इस तरह से है, माउंटेन जो दिखाई दे रहा है वो वहां पे ये पिरामिड बनाया गया है जिसका ओपनिंग है। और ये गॉड, जो लॉर्ड ऑफ फायर बोला गया है, उसको प्रेयर करने के लिए, उनको उनकी सेरेमनीज करने के लिए ये बनाया गया है, जिसका ओवल माउंट है ना, 369 फीट का डायमीटर उन्होंने कहा है। ओके। तो नेक्स्ट पिरामिड जो है एज़टेक्स, जो एक जायंट पिरामिड है। जो पिरामिड के अंदर कुछ रूम्स बनाए गए हैं, कुछ सीटिंग एरियाज बनाए गए हैं, जिस सीटिंग एरियाज में बैठ के वो प्रेयर्स करते थे। उनके जो प्रेयर के रूम्स बनाए गए वो लेयर्स में है। ओके, आउटर भी लेयर्स में है। 2 स्टेप्स बनाए गए हैं, 2 स्टेप्स एंड एक पॉइंटी पिरामिड का एक टॉप है, पीक है। ओके। उसके अंदर उन्होंने जगह बनाई है जो बैठने जैसे, एक सोफा जैसे दिखाई दे सकता है पर्टिकुलरली। और उसके अंदर रूम्स भी बनाए गए हैं। उन्होंने ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स करके वहां पे बनाया है। जो पेरू के पिरामिड्स है और एंशियंट साइट्स है, जो रून्स कहा जाता है उनको, इन सारे रून्स के अंदर कुछ पिक्चर्स बनाए गए। प्रत्येक स्टोन के अंदर ऊपर उन्होंने फेसेस बनाए हैं। फेसेस जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उनके ऊपर उन्होंने बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ किया है। जैसे इंटेस्टाइन्स है, ऐसे गोल 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 पाइप जैसा उन्होंने वो ड्रॉ किया है। उन्होंने जो डाइजेशन की जो सैक होती है वो शायद वहां पे की है। उन्होंने ओपन ब्रेन दिखाया है। ये सारा ये दिखाता है कि उनके उस कल्चर में साइंस भी कितना प्रचलित था। उनको बॉडी से रिलेटेड जो साइंस है वो भी पता था। उन्होंने वो कार्व करके वहां पे रखा है। फिर उन्होंने कुछ ऐसे साइंस बनाए हैं जिसके बीच में उन्होंने एनिमल्स के फोटोज के कार्विंग की है, जिसके कारण ऐसे दिखता है कि वो कुछ मैसेज है, या फिर उनका कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है या कोई डेटी है। सो ये वहां पे दिखाया जा रहा है, जो इस तरह से देख सकते हैं, जिसे ऑब्जर्वेशन डेक कहा गया है। और ऐसे कुछ स्टोन्स है जो कैलेंडर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली। उन्होंने कहा है ये कैलेंडर्स को भी उन्होंने स्टोन पे कार्व करके रखा है। ये एक पर्टिकुलर कैलेंडर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एक एनिमल जैसा फेस है या फिर ह्यूमन जैसा फेस है। और ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। और हर एक डायरेक्शन के बीचों बीच उन्होंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं। हर एक डिजाइन का कोई एक मीनिंग है। हम्म। तो ये भी एक कैलेंडर उन्होंने कार्व किया है। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे स्टोन्स पे, जैसे मैंने कहा, बॉडी पार्ट्स किए हैं, फिर इमोशंस किए हैं। इनका मीनिंग अभी तक आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में रिसर्च जो हो रहा है उनको नहीं पता चला है, लेकिन वो समझ रहे हैं ये सारी चीजें बिफोर वॉर उन्होंने की है, ताकि वो बता पाए अगर यहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए किसी को, तो वो वहां पे क्या, किस चीज पर किस तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या फिर ऐसा उनका कहना है। सो ये जो रून्स है, वो रून्स पर्टिकुलरली अभी डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वहां पे देखने जाते हैं इन सारी चीजों को देखने के लिए। अगर हम पिरामिड का कहा कहे, तो पिरामिड्स अभी भी माचू पिच्चू, जो एक बहुत फेमस जगह है पेरू में, वहां पे लोग देखने जाते हैं। बहुत बड़ा साइट है देखने के लिए। और वहां पे मेडिटेशन किए जाते हैं। वहां पे कुछ ऐसे वर्टेक्सेस है या फिर कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बैठ के लोग मेडिटेशन करते हैं। बहुत बड़े बड़े लाइक ग्रुप में वहां जाते हैं, माचू पिच्चू जाते हैं। और पर्टिकुलर उस पिरामिड के उस पर्टिकुलर एक लोकेशन पे बैठ के वो जब ध्यान करते हैं, उनको फील होता है कि वहां पे जो स्टेप्स है
स्टेप पिरामिड के, उस स्टेप्स की वजह से वो जो एनर्जी जो एक्चुअली जो रिलीज करनी है, वो रिलीज होने के बाद एक पर्टिकुलर एनर्जी एंटर करती है जो बहुत पावरफुल है, और वो ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट कर रही है, वो एक्चुअली प्रोसेस को आगे स्पीड अप करने के लिए मदद करती है। सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने के लिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज मच एज आई कैन, मास्टर्स। तो स्वाध्याय में आज तो इतना ही है। किसी को कुछ पता है अगर पिरामिड्स के बारे में, इन सारे